हेलो एवरीवन। तो यार होप सो कि आपने जो लेक्चर था मेरा इनइक्वालिटीज़ का वो अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज़ में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। ठीक है, तो दूसरा लेक्चर हमारा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई अपने को इनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट याद ही करना है। आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन लगा लीजिए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर और आपकी इस पे कमांड आ जाएगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे मानते हैं कि प्रॉपर्टीज थोड़ी इनइक्वालिटीज की टफ होती है, भैया हमसे होती नहीं है, तो इस वीडियो के बाद वो बिल्कुल आसान बनने वाली है और बहुत ज़्यादा वैसे भी टफ नहीं होती है वो। ठीक है, अगर हम सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास टी कोई कांस्टेंट है, अगर मेरे पास टी कोई कांस्टेंट है तो x लेस देन और इक्वल टू y, तो अगर ये वाली मेरी क्वांटिटी है x लेस देन इक्वल टू y, अगर मैं उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट एक जैसा, ठीक है, t एक ही वैल्यू है, अगर मैं उसमें ऐड करता हूं या फिर सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप इसको लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा रफ करके आपको बताऊंगा इसके ऊपर। पहले मैं एक बार और पढ़ के आपको बता देता हूं। t इज एनी कांस्टेंट x इज लेस देन इक्वल टू y, देन x प्लस t विल बी लेस देन और इक्वल टू y प्लस t, या और x लेस देन इक्वल टू y, देन x माइनस t विल बी लेस देन इक्वल टू y माइनस t। कैसे? जैसे सपोज कीजिए हमारे पास x t की जगह मैंने ले लिया, t की वैल्यू जो यहाँ पे है मेरे पास वो है 2। क्या है? 2 है। ठीक है भाई, अगर मैं x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, इसको देखिएगा लेस देन और इक्वल टू y प्लस 2 करता हूं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम सिनेरियो में अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देता हूं, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों चलेंगे। पर यहाँ पे जो 2 है, अगर मैं ऐसा कर दूंगा कि नहीं भैया 2 की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे 3, तो क्या फर्क पड़ेगा? सीधी सी बात है यार, फर्क पड़ेगा ही सही, वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब इनइक्वालिटी बिल्कुल गलत हो जाएगी हमारी। तो ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसे आपको ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में बहुत ईजी है। दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है भाई? अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, वेरिएबल बोलो या 3 नंबर है मेरे पास, सपोज करो 3 नंबर एक्स वाई एंड जेड है, तो उस केस में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y ग्रेटर देन इक्वल टू z, x ग्रेटर देन इक्वल टू y हुआ, y ग्रेटर देन इक्वल टू z हुआ, तो उस केस में क्या होगा? x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू z क्या होगी? कैसे? एग्जांपल देखना, यहां पे एग्जांपल देखना, x की वैल्यू मैंने सपोज करो जो भी ले ली, 4 विल बी ग्रेटर देन 2, 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उस केस में क्या होगा? मेरा x क्या है यहाँ पे? x क्या है? 4, y क्या है? 2 और z क्या है? 3। तो उस वाले केस में मेरी जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू z, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू z, मतलब 4 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। होप सो अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी चीजें। कन्वर्स प्रॉपर्टी, अब पर्टिकुलरली ऐसे आपको हर क्वेश्चन में आपको ऐसे पता नहीं पड़ेगा कि ट्रांजिटिव कहां लग गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर उसने दोनों साइड +2 या +3 कर दिया है इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो बिल्कुल वहां पे हम बोलेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन लग गया है। ट्रांजिटिव केस में अगर हमारे पास 3 नंबर है और उस वाले केस में अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो वहां पे डायरेक्ट ये हम रिजल्ट लिख सकते हैं। अब कन्वर्स प्रॉपर्टी, कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, देन b विल बी लेस देन और इक्वल टू a। कन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि भाई अगर हमने नंबर बदले हैं तो हमने अपने को साइन भी चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, अगर मैं स्विच कर दूं, बोल दूं भाई कि यहाँ पे a की जगह मैं b कर दूं और साइन सेम रहने दूं, तो वो सेटिस्फाई होगी क्या? नहीं होगी, नहीं हो ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे मैंने नंबर रखा, यहाँ पे देखिए 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो मैं अगर इसको स्विच कर दूंगा 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो बोलो ये सही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, ये सही है। ठीक है, ये सही है। तो ये प्रॉपर्टी सिंपल क्या कहती है भाई, फोकस करना इधर। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b है और अगर आपने नंबर चेंज करे तो आपको साइन भी घुमाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये साइन इसने चेंज करा है, फिर से देखते हैं क्या बोलता है। अगर a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू b है तो b विल बी लेस देन इक्वल टू a होगा। हाँ, साइन घुमा दो, कोई नहीं, नंबर घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, पर साथ ही साथ आपको क्या घुमाना है? साइन को भी चेंज करना है। अगर यहाँ पे भले ही वो लेस देन इक्वल टू का होता तो भी मैं उसमें दोनों सेम लॉजिक उसमें अप्लाई होता और साइन एज वेल एज नंबर भी चेंज यहाँ पे हो जाते हैं। कन्वर्स प्रॉपर्टी बस इतना सा कहती है। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, भाई ये नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन प्रॉपर्टी, लेट टी बी ए पॉजिटिव कांस्टेंट, हमारे पास कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्या है वो टी है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, उसको मैंने लिखा टी, ठीक है, क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट मेरे पास कोई टी है। अब इफ x is less than or equal to y, then x into t will be less than equal to y into t if t will be greater than 0, same as addition and subtraction, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई गलत उसमें डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं कोई नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज करो यहां पे 2 विल बी लेस देन और इक्वल टू 4 है, ठीक है, पहले वाला केस देख रहा हूं मैं, 2 विल बी लेस देन इक्वल टू 4 है, कोई t मेरे पास यहां पे जो मैंने t लिया है वो मेरे पास हो गया, सपोज करो कोई भी नंबर t इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, t इक्वल टू 3 ले लिया, तो यहां पे x इंटू टी, x क्या है 2, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, ठीक है, क्या होगा 6 विल बी लेस देन और इक्वल टू 12, या फिर बोल सकते हैं कि 12 विल बी जो 12 है वो बड़ा है 6 है, ठीक है। तो अगर हमने मल्टीप्लाई भी करा है तो हमारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन यह कहता है, डिवीजन क्या कहता है, एक सेकेंड, फिर डिवीजन के बाद हम इस पे आते हैं। यहां पे आपका क्या है कि t की जो वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर सेम केस सेम सिनेरियो में डिवीजन के लिए भी लूंगा, जैसे मैंने वहां नेगेटिव के लिए लिया था, तो अब यहाँ पे ये सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा। अगर मैं यही वाले नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवीजन वाला पोर्शन देखना, 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1, ठीक है, अब यहाँ से 2 से करा तो 2 गेट कैंसल्ड आउट एंड 1 विल बी कैम, ठीक है, अब 2 2 4, ठीक है, तो 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा भाई 1 होगा, तो डिवीजन वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है यहाँ पे, ठीक है। तो t अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है तो उस वाले केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। बस ये बात ध्यान रखनी कि t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 के लिए क्या होगा आगे देखते हैं, ठीक है। दूसरा वाला केस सेम है, अगर x बड़ा हुआ y से, बड़ा या बराबर हुआ, तो x इंटू टी विल बी ग्रेटर देन y इंटू टी इफ t विल बी ग्रेटर देन 0, सेम जैसा हमने ऊपर देखा था, बस इनइक्वालिटी का साइन उसने चेंज कर दिया। अब देखना भाई, ठीक है, अब क्या करते हैं कि t की वैल्यू लेस देन 0 कर देते हैं, t को हम छोटा कर देते हैं किससे 0 से। अगर सपोज करो मेरे पास t की वैल्यू लेस देन 0 है, अब यहाँ पे क्या था हमारा x विल बी लेस देन और इक्वल टू y, तो हमने मल्टीप्लाई करा सिंपल, तो सेम वैल्यू आ गई। अगर हमारा t लेस देन 0 होगा तो क्या चीजें अलग काम करेगी, नहीं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करो, थोड़ी मैं स्पेस बना लेता हूं ऊपर, ये कन्वर्स जो मैं बताते जा रहा हूं ना उसको आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज का, नहीं तो फिर अगर उस केस में अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। अब t विल बी लेस देन और 0 वाले केस के लिए देखेंगे, होप्स आपको दिख रहा होगा। अब ये वाला जो हमारा केस है यहाँ पे, ये कौन सा है, t विल बी लेस देन 0 के लिए क्या होगा, t विल बी लेस देन 0, बिल्कुल एग्जांपल के साथ लेते हैं और उसके साथ ही समझते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास दो नंबर है, ठीक है, 3 लेस देन और इक्वल टू xy के फॉर्म में भी ले सकता हूं, फिर उसमें आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा सा आप देखना, 3 विल बी लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है भाई, फोकस करना इधर। अगर मैंने यहां पे दोनों साइड अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये वाली इनइक्वालिटी सही रहेगी मेरी, -3 विल बी लेस देन इक्वल टू -4, बताओ, बिल्कुल सही नहीं रहेगी, सही हो ही नहीं सकती वो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे यहां पे -3 विल बी लेस देन इक्वल टू -4 हुआ, तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा, ये बात आप बिल्कुल अच्छा तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, अगर मेरे पास कोई इनइक्वालिटी है x विल बी लेस देन और इक्वल टू y, ऐसा बोल दूं, अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हमेशा होगा, ठीक है। ये चीज आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये t लेस देन 0 वाला केस है, x इंटू 2 विल बी लेस देन इक्वल टू y इंटू टी, ठीक है। अब t लेस देन 0 मैंने ले लिया, तो -x इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल टू -y इंटू टी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। अगर मैं सिंपल बोलूं, ठीक है, कि भाई x और y के फॉर्म में बताओ, भाई आप x और y के फॉर्म में बताओ, तो ठीक है भाई, x और y के फॉर्म में देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से, ठीक है, फोकस करना अच्छे से। अगर मेरे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, ये मेरा केस है t विल बी लेस देन और 0 वाला, भाई देखना, t विल बी लेस देन और 0 वाला। अगर यहां पे मैं t से मल्टीप्लाई करता हूं, जो भी नंबर होगा मेरा, तो x इंटू टी लेस देन और इक्वल टू y इंटू टी होगा या नहीं होगा, आप बताओ। x इंटू टी विल बी लेस देन इक्वल टू y इंटू टी, जैसा ऊपर था, ठीक है, जैसा ऊपर था वैसा का वैसा हमने इसको वापस बना दिया, बस t लेस देन 0 मेरा हो गया, उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत मैंने नहीं करी है, y इंटू टी, बस
ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं है। अब ये 4 प्रॉपर्टी थी यार, ये 4th वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने वाली है दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी उसमें चेंज होगा। तो इन प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है, इनको रिकॉल करना, क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? बुक से मिलेंगे, ठीक है। नहीं हो रहे छोड़ दो, सिर्फ प्रॉपर्टीज रिवाइज करो और जो उसके पहले पढ़ा है वो रिकॉल कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन करना। आगे हम फर्दर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम जाएंगे, ठीक है। इंटरवल्स के ऊपर बात करेंगे, वेविकर मेथड के ऊपर बात करेंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको रिकॉल करिए तब तक के लिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।